यदि कोई व्यक्ति विधायक बनना चाहता है, अगर उसके अंदर ये गुण है तो इन्हें और डेवलप कर ले, नहीं है तो इन गुणों को डाल ले, क्योंकि ये कोई जन्मजात गुण नहीं है। सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण है मंच पर बोलने की कला। यदि आपको अपनी बात ढंग से रखनी ही नहीं आती तो आप विधायक तो छोड़ दीजिए, आप ग्राम प्रधान भी नहीं बन पाएंगे। विधायक तो बहुत बड़ी चीज होता है, कल को विधायक ही मंत्री बनते हैं, राज्यों में विधायक ही मुख्यमंत्री बनते हैं, और बहुत सारे विधायक आने वाले समय में आगे सांसद बनते हैं, केंद्र में जाते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये तो गुण सभी में, और मैं कहता हूं सांसद विधायक बनना हो, मंत्री बनना हो, जिला स्तर पर काम करना है, पदाधिकारी बनना है, मंच पर बोलने की कला वाला गुण तो चाहिए ही चाहिए। इसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। कैसे डेवलप करना है, क्या करना है, उसको हम गाइड कर सकते हैं, आगे मैं सिखा भी दूंगा। हमारे यहाँ आते भी रहते हैं जो सांसद विधायक हैं, उन लोगों को ट्रेन किया, गाइड किया। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल बोलना नहीं आता था। कई लोग आते हैं सांसद बनने के बाद आते हैं कि साहब बोलना नहीं आता, और उनको सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। बहुत सारे विधायक भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बोलना नहीं आता था और इतना अच्छा बोलने लगे, उन्हें टिकट मिल गया, वो उम्मीदवार बन गया और वो जीत भी गए। तो ये पहला गुण है। दूसरा गुण क्या है? आपको टीम को साथ लेकर चलना पड़ेगा। मैंने बार बार कहा है, यदि आप ये सोचते हो आप अपने बलबूते सांसद विधायक बन जाएंगे, एमएलए का चुनाव जीत जाएंगे, संभव नहीं है। आपको टीम लीडर बनना पड़ेगा, सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और ये गुण, ये जन्मजात गुण नहीं है, सीखना पड़ता है। कई लोग होते हैं जिन्हें लगता है मैं एकला चलो की पॉलिसी पर चलूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरा साथ दे ना दे, मैं अपने बलबूते काम करूंगा, अपना हाथ जगन्नाथ मेरी सोच है। वो ठीक है, लेकिन राजनीति में ऐसा हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्या आप सारे काम खुद कर सकते हैं? क्या आप कार्यालय में भी मिलेंगे, आप लेटर भी ड्राफ्ट करेंगे, आप किसी के यहाँ कहीं मीटिंग करने जाना है वहां भी जाएंगे, जो लोग अपनी समस्या लेकर आएंगे, सब तरह की समस्याओं के आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप सदन में भी जाएंगे, आप क्षेत्र में भी जाएंगे? संभव नहीं है। और हर समय आपका हर जगह अवेलेबल होना होगा, वो आप हो ही नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टीम बनानी पड़ेगी। आपकी एब्सेंस में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्या होनी चाहिए? सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में किस तरह के लोग रखने? अच्छा, उनमें वो गुण कौन कौन से होने चाहिए जो आपकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तो बने, लेकिन कल को आपका रिप्लेसमेंट ना बन जाए। कई बार क्या होता है, कई सांसद विधायक इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करने के चक्कर में अपना ही प्रतिद्वंदी तैयार कर देते हैं। उन्हें लगता है उसमें तो वो सारे गुण होने चाहिए ना जो मुझ में है, और वो सारे गुण तैयार कर दिए, अब वो विरोधी बन गया। तो आपको वो भी ध्यान रखना है, वो सिखा देंगे जब आप सीरियस हो सीखने के लिए, गाइड कर दूंगा सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कैसे तैयार करनी है। उसके बाद एक और गुण चाहिए आपको, टीम को चलाना, टीम बनाना, ये गुण होना चाहिए। इसके बाद एक गुण, आप काम तो करें, काम का प्रचार प्रसार जरूर करें। कई लोग हैं जो पुरानी सोच के हैं, खासकर से उन्हें लगता है मैंने काम कर दिया, मेरा काम ही मेरी पहचान है। अरे भाई साहब, बहुत अच्छा अच्छा काम करने वाले लोग बहुत बुरी बुरी तरह चुनाव हारे हैं। जनता तक आपके काम पहुंचने चाहिए, और उसी तरह से पहुंचने चाहिए जैसे आपने किए या जैसे आप पहुंचाना चाहते हैं। कई बार काम करते हैं तो गलतियां भी होती हैं, ज्यादा काम करते हो तो ज्यादा गलतियां होती हैं। वो कहावत है ना, मोर वर्क मोर मिस्टेक्स, लेस वर्क लेस मिस्टेक्स, नो वर्क नो मिस्टेक्स। तो कई विधायक क्या करते हैं, काम ही नहीं करते, उनको लगता है यार गलती हो जाएगी, क्या फायदा, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। कई लोग इतना ज्यादा काम करते हैं और वो इसका ध्यान ही नहीं रखते कि उसकी गलत इमेज हो रही है, गलतियां होती जा रही हैं, और गलतियों के चक्कर में विरोधी विपक्षी जो है वो गलत इमेज बना देते हैं। तो आपने अपने काम भी करने हैं और काम का प्रचार प्रसार भी करना है। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। कई लोगों को काम करना नहीं आता, कई लोगों को काम का प्रचार करना नहीं आता, वो सीखना पड़ेगा। कैसे जनता के दिल में जगह बनाई जाती है, कैसे जनता को ये एहसास कराया जाता है कि आप वाकई में उनके लिए, उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, आप उनके मसीहा हैं, भले मसीहा ना भी हो तो। हाँ, कई लोगों ने सिर्फ ऐसी इमेज ही बना रखी है, लेकिन वो जनता के हित में काम नहीं कर रहे, और जनता फिर भी उन्हें लीडर स्वीकार कर रही है। खैर, वो क्यों करती है, क्या करती है, वो अलग पैरामीटर होगा, लेकिन ये एक गुण चाहिए आपको। आपको काम भी करना है, काम करवाना आना चाहिए। जब आपकी सरकार नहीं है तो कैसे काम करवाएंगे? मान लीजिए आप एमएलए तो बन गए, लेकिन सरकार दूसरी पार्टी की बन गई, आप तो विपक्ष में है, कैसे काम करवाएंगे भाई? आपको पता होना चाहिए ना किससे काम कैसे कराना, और विपक्ष में रहकर भी काम करवाए जा सकते हैं, जो जेन्युइन काम है वो करवाए जा सकते हैं। अच्छा, कई लोग सत्ता में रह के भी काम नहीं करवा पाते। अभी वर्तमान में देख लीजिए, कई जगह सुनने को मिल रहा है, विधायक बन गया, काम नहीं करवा पा रहा, क्योंकि उसको नहीं मालूम है ना कि पैटर्न क्या होना चाहिए, किस पैटर्न पर चलकर काम करना है। अपनी विधानसभा में कई लोग हैं जो 50-50, 100-100 करोड़ के प्रोजेक्ट ले आते हैं, और कई लोग कुछ भी नहीं ला पाते हैं। तो वो सीखना पड़ेगा, वो आना चाहिए, वो गुण होना चाहिए कि कैसे काम करना है। एक और चीज, आपको इंट्रोवर्ट है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। अपनी बात को रखने वाला, सिर्फ मंच पर नहीं, हर जगह पर। कई लोग कहते हैं नहीं साहब, मुझे अकेला रहना पसंद है, मैं ज्यादा भीड़ में नहीं रह सकता हूं, मैं लोगों से ज्यादा संवाद नहीं कर पाता हूं, मुझे ज्यादा इरिटेशन होने लगती है जब ज्यादा भीड़ हो जाए, ज्यादा लोग हो जाए। नहीं साहब, इस गुण को छोड़ना पड़ेगा और नए गुण को डेवलप करना पड़ेगा। आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा।
आपको अपनी बातों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको सामने वाले की बातों को समझना पड़ेगा और ना केवल बातों को, शब्दों के पीछे के भाव को पकड़ना पड़ेगा। सामने वाला क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कहने का अर्थ क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग क्या करते हैं, शब्दों पर जाते हैं, मैंने जो कहा वही मान लिया, वही सुन लिया और अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। नहीं, उस भावना पर जाना कि वो शब्द क्यों निकला, किसी ने गुस्सा किया तो उसका कारण क्या रहा, कोई नेगेटिव हुआ तो कारण क्या रहा, कोई मुझ पर बरस रहा है तो वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, कोई मेरी तारीफ कर रहा है तो चापलूसी तो नहीं कर रहा है। ये जानना, ये समझना, ताकि आपके अंदर वो गुण हो, आप पहचान पाए। वरना पता चला चापलूसों की टीम तैयार कर ली और चुनाव हार गए, चुनाव में पीछे रह गए। पता चला ऐसे लोग रख लिए जो आपसे ज्यादा काबिल है, कल आपको ही कुर्सी से उतार दिया। तो ये कुछ गुण है। इसके अलावा भी मैंने कहा ना, बहुत सारे गुण चाहिए आपको। आपको बूथ लेवल मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, आपको लहर बनाने के बारे में पता होना चाहिए, सामने वाले की लहर तोड़ने के बारे में पता होना चाहिए, आपको शैडो कैंपेन के बारे में पता होना चाहिए, मैन टू मैन मार्किंग के बारे में पता होना चाहिए, अपने क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट पता होना चाहिए, कैंडिडेट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजों की चीज मैनेजमेंट है जिसकी नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर जो गुण होने चाहिए मैंने उनके बारे में बात की है।